स्मार्ट शहर और गांव, डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो, है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे गुमला जिला के पुग्गू गांव में रह रहे उन ग्रामीणों के पास जो कि पंचायत भवन से जन सुविधा का लाभ लेते हुए खुद को विकास की ओर बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं लोगों से और जानते हैं कि किस तरह से वो पंचायत भवन से जन सुविधा का लाभ ले पा रहे हैं। पंचायती व्यवस्था के बेहतर संचालन में पंचायत भवन की भूमिका अहम होती है। यह ग्रामीण विकास और प्रशासन की मुख्य इकाई है जो पंचायत सचिव की उपलब्धता, सरकारी बैठकों और जाति आवास जैसे जरूरी दस्तावेज एक ही स्थान पर प्रदान करता है। यह ग्रामीणों को समय बचाने और योजनाओं का लाभ उठाने में, मसलन पेंशन योजनाओं और शिकायत निवारण में सक्षम बनाता है। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पंचायत भवन जो कि पुग्गू ग्राम में है और गुमला जिला में स्थित है, यहाँ पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ है जेने विभा लकड़ा जी, जिनका जो कि यहाँ के मुखिया हैं। और यहाँ पर जो भी पंचायत भवन में सुविधाएं मिलती हैं उसमें इनकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि जो भी ग्रामीण आते हैं वो चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, हर तरह का जो प्रमाण पत्र होता है यहाँ पर सुगमता से लोगों का बनता है। लेकिन मुखिया का अनुमोदन बहुत ही आवश्यक है, तो मुखिया का दायित्व काफ़ी होता है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनका जो कर्तव्य है, दायित्व है और जो ग्रामीण यहाँ पर आते हैं दूर दराज से, उनको किस प्रकार से ये सुविधाएँ मुहैया करा रही हैं। जोहार, मेरा नाम जेनेविबा लकड़ा, मैं गुमला प्रखंड से पुग्गू पंचायत की मुखिया हूँ। सर देखिए, अभी ऑनलाइन का ज़माना है, इसलिए सबसे पहले तो मैं आधार कार्ड देखती हूँ कि उन लोग यहीं के हैं कि नहीं है, उसी के अनुसार मैं उनका सारा काम वेरीफाई करती हूँ। और दूसरी बात है कि जन्म मृत्यु, देखिए आजकल बच्चों को जन्म मृत्यु का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, तो उसको सबसे पहले तो उसको हम लोग आंगनबाड़ी दीदी के पास भेजते हैं कि वो अपना वेरीफाई कर अपने रजिस्टर मेंटेन करे। उसके बाद में पंचायत भवन आना है, उसके बाद में अपना बीएलई से उसका सर्टिफिकेट निकाला के देते हैं। सर उसको आंगनबाड़ी दीदी सब जानती है, उसको उसी के आधार पर अपना फॉर्म देते हैं, फिर उसी से संबंधित सारा कागज़ बनता है। सर ये पंचायत सचिव का उसमें OTP लगता है। सर आय प्रमाण पत्र सब बनता है। सर यहाँ पर आयुष्मान कार्ड अभी फिलहाल बन रहा है। सर कैंप लगा हुआ है अपने पंचायत में। आयुष्मान कार्ड से सर छोटा मोटा के लिए नहीं, लेकिन ये गंभीर बीमारी के लिए बहुत लाभदायक है। सर अपने पंचायत में एक कैंसर का पीड़ित था सर, उसको बहुत लाभ मिला सर, उस पैसा से वो सही तरीके से इलाज हो पाया और व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है। सर मेरे पंचायत में सामने पोस्ट ऑफिस है सर, इसीलिए तो अभी तक नहीं किया है बीएलई हम लोग का, लेकिन सामने पोस्ट ऑफिस है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है? जी हाँ, बगल में ही है, पंचायत भवन के बगल में है पोस्ट ऑफिस, वहाँ से इन लोग सुरक्षित अपना पैसा ले जाते हैं। गुमला के पुग्गू स्थित पंचायत भवन से भी ग्रामीण जन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। यहाँ जाति, आय, आवासीय, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और पेंशन जैसी सरकारी सुविधाएं RTPS आसानी से उपलब्ध है, जिससे ग्रामीणों के समय और धन की बचत होती है। यह मिनी सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। यहाँ योजनाओं की जानकारी, शिकायत निवारण और ग्राम सभा की बैठकों में भी आयोजित होती है। सर सबसे पहले शिक्षा ही जरूरी है, जिसे सबको पढ़े लिखे नहीं है। मेरा पंचायत ऐसे है कि यहाँ पर पढ़े लिखे कम हैं, जैसे महिला लोग हैं, तो उसको अच्छी तरह से समझाते हैं सर कि हम लोग को कैसे करना होगा। नहीं पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चों के साथ में आइए, आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो अपने बच्चों को हम उन लोगों को समझा पाएंगे और उसके अनुसार वो कागज़ मेरे तक पहुंचता है। सर
देखिए सर, हम लोग का आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हर गांव में इसे मिलेगा, लेकिन उसको प्रेम से समझाते हैं सर कि इस जगह इसे काम हो रहा है, इस जगह आप लोग को करना उचित नहीं है। जो कुछ भी बातचीत करना है आप नियमित समय पे आइए, हम सारा बात आपको सुनेंगे और जो भी समस्या है उसको हम आपका सहयोग करने में उसको सरकार के अगर आपको जो भी लाभ लेना है उसको हम सरकार तक पहुंचाएंगे। सर अभी तो अशिक्षित हैं उन लोग भी छोटा मोबाइल पकड़ते हैं, तो इसीलिए तो जो कुछ भी होता है मैं उसको मौखिक रूप से समझाती हूँ, काहे को लिखे पढ़े नहीं है, इसीलिए मौखिक रूप से उन लोग समझाती हूँ। अच्छा, पंचायत भवन में लाइब्रेरी वगैरह भी तो चलता है? जी हाँ, लाइब्रेरी चलता है, बच्चे लोग आ रहे हैं उसके लिए भी कॉपी किताब उधर से मुहैया कराया गया है, लाइब्रेरियन रखे हुए हैं और ज्ञान केंद्र भी है सर, उसमें कंप्यूटर उप्यूटर सब मिला हुआ है। और पंचायत भवन में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? और पंचायत में हम इस स्वास्थ्य के लिए समय समय पर शिविर लगाते हैं सर, हर एक जो भी है अपने पंचायत में महिला लोग या बच्चे लोग बुजुर्ग लोग सर समय समय से टीकाकरण भी कराते हैं। जी हाँ। अच्छा, जहां योजनाओं की जानकारी, शिकायत निवारण और ग्राम सभा की बैठकें भी आयोजित होती है। पंचायत भवन के ग्रामीणों को होने वाले मुख्य लाभ, प्रशासनिक सुविधाएं, जाति, आय, निवास, दाखिल खारिज और पेंशन के लिए अब प्रखंड कार्यालय जाने की जरूरत नहीं। ये सभी कार्य अब पंचायत स्तर पर ही होते हैं। सर ये जैसे कि हम लोग को देखिए, हम महिला मुखिया होने के नाते सब कोई अपना विश्वास लेके आते हैं, चलिए एक तो महिला मुखिया है हम लोग की तो जरूर हम लोग की बात सुनेगी, उस उम्मीद से आते हैं सर। और मैं उनके उम्मीद में खरा उतरना सर, मैं मेरे पंचायत के नहीं, मैं अपने प्रखंड के हर एक पंचायत के लिए मैं संदेश देना चाहूँगी कि जो हम लोग को जो उत्तरदायित्व मिला है उसको हम अच्छी तरह से निभाएं, समय समय पर अपने पंचायत भवन आए और अपने गांव का भी विजिट करें। अपने बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो पंचायत भवन तक नहीं आने पाते हैं, उनको ज़रूरत है, जैसे कि अभी पेंशन बहुत ज़रूरी है बूढ़े बुजुर्ग लोग को, वो गांव-गांव जाके हम उन लोग से अपना फॉर्म कलेक्ट करके उनका साइन मुहर लेके हम प्रखंड तक पहुंचाने पाए सर। जी हाँ, सब हम अपने हाथ से हम गांव-गांव जाते हैं और अपने उन लोगों का जहाँ साइन मुहर लगता है उससे लेके हम खुद अपने हाथों से जाके प्रखंड में जमा करते हैं सर। और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है कि जितना भी हम फॉर्म जमा किए सबको मिल रहा है सर पेंशन। आरटीपीएस केंद्र लोक सेवा का अधिकार 45 से अधिक ऑनलाइन सरकारी सेवाएं जैसे राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्रों की नवीकरण यहाँ मिलता है। विकास कार्य और योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों तक सीधी पहुँच। मेरा नाम फेलिक्स तिग्गा है, मैं गुमला सदर प्रखंड के पुग्गू पंचायत के पंचायत सचिव हैं। सर मेरे पास तो हम पंचायत में हैं, पंचायत के सचिव हैं और रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु के हम रजिस्ट्रार्ड हैं। तो ये जन्म मृत्यु के लिए आवेदन ये लोग आंगनबाड़ी से करा के लाती है। उनका रजिस्टर में नामांकन होने के बाद में मुखिया के हाथों आ जाता है। मुखिया के द्वारा अनुशंसा करने के पीछे मेरे पास आता है, उसका जांच करके मैं उसका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए उसका डॉक्यूमेंट्स को आगे बढ़ा देते हैं। बीएलई के पास चला जाता है, फिर वो देख के वहाँ से जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर देता है, निकाल देता है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से गुमला के पुग्गू गांव में रह रहे उन ग्रामीणों के बारे में जो कि पंचायत भवन से जन सुविधा का लाभ लेते हुए खुद को विकास की ओर बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास कर पा रहे। तो दर्शकों, अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते आपको लिए चलते हैं नगरी प्रखंड के विद्यालय में, जहां पर बच्चों को आईसीटी लैब से लाभान्वित किया जा रहा है और उनको इसके जरिए नई नई चीजें सिखाई जा रही है। हम सब ये जानते हैं कि दूर दराज गाँव में रहने वाले छात्र छात्राओं को किसी सूचना को हासिल करने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब सूचना तकनीकी के कारण उनके लिए सूचनाएं हासिल करना आसान हो गया है। ऐसे में ये शैक्षिक तकनीक का ही चमत्कार है कि आज कई यूनिवर्सिटी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी। आज हम बात करेंगे कि किस तरीक़े से यहाँ के विद्यार्थी डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल कर अपनी कौशल विकास कर रहे हैं और आधुनिक शिक्षा में किस तरीक़े से फ़ायदा उन्हें मिल रहा है आईसीटी लैब के द्वारा।
तो आइए यहाँ के विद्यार्थियों और शिक्षक से बात करते हैं कि यहाँ पे उन्हें किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। मेरा नाम विवेक साहू है। हम लाला लाजपत राय बालबंदी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर टीचर हैं और हम कक्षा 10 से लेके 12 तक पढ़ाते हैं। हाँ, ये बच्चों लोग के लिए आईसीटी लैब बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे विजुअल होने के कारण सभी बच्चे जल्दी सीखते हैं और प्रैक्टिकली नॉलेज उनको ज़्यादा होता है। और आजकल के डे टू डे लाइफ में, एवरी लाइफ में हम लोग का जो आईसीटी यूज़ आ रहा है, जैसे मोबाइल यूज़ करना, फिर आपका एटीएम यूज़ करना, हर फील्ड में आपका आईसीटी यूज़ हो रहा है। तो इसके कारण से हम लोग जब स्कूल में आईसीटी का नॉलेज देते हैं तो बच्चे लोग उसको ग्रैप्स करते हैं जल्दी, और वो सोशल लाइफ में उसके लिए यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। जी, पहले क्या था कि हमारा ब्लैक बोर्ड तो यूज़फुल था ही, लेकिन आईसीटी यानी कि स्मार्ट क्लास को यूज़ करके क्या होता है कि हर चीज़, जो भी चीज़ हम लोग को एक्सप्लेन करना होता है वो विजुअली होता है, यानी कि कोई एग्जांपल ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाया जाता है, जिससे बच्चे लोग को तुरंत समझ आ जाता है कि क्या है एक्चुअल में। बोर्ड में क्या होता था, प्रैक्टिकल नॉलेज देने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी, उसको बताने में, समझाने में दिक्कत होती थी, लेकिन जो विजुअल इफ़ेक्ट्स के कारण हमारा जो स्मार्ट क्लास है उसके कारण से बच्चे लोग ईजिली समझ सकते हैं और उन लोग के पास क्वेश्चनिंग करने का ऑप्शन भी मिलता है, ये कैसे होता है, क्यों होता है। और नेक्स्ट दिन में क्या होता है कि वो जब भी हम लोग जो भी चीज़ पढ़ाते हैं उसको हम लोग सेव भी कर सकते हैं। बच्चे या तो मोबाइल के थ्रू लॉगिन करके उसको देख भी सकते हैं, और नहीं तो नेक्स्ट डे भी कोई भी टीचर अगर आके बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं, या उन लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। इसलिए ये आईसीटी बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है। सूचना और संचार तकनीक से शिक्षा का माध्यम निस्संदेह बेहतर माना जा सकता है। इस माध्यम से काम करने के तरीके संवाद को बदल दिया है। शिक्षा के इस माध्यम को आज हर बच्चे तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह रांची जिले के यहाँ की छात्राएं आईसीटी लैब से लाभान्वित हो रही हैं। आईसीटी लैब के माध्यम से छात्राएं आज बेहतर तरीके से सीख रही हैं। ये हम लोग के स्कूल में बेसिकली 3 क्लास के बाद से लेके 12 क्लास तक आईसीटी लैब हम लोग सभी बच्चों को यूज़ करते हैं। ज़्यादा से मुझे जितना ध्यान है कि 700 से 1000 के बच्चे लोग यहाँ पे हम लोग यूज़ करवा रहे हैं उन लोग को आईसीटी लैब के थ्रू। बच्चे लोग को पहले तो जैसे कि हर कक्षा का अलग ही सिलेबस हम लोग डिसाइड किए हुए हैं। जैसे बच्चे लोग हैं जैसे 3 से लेके 5 क्लास तक, उन लोग के लिए हम लोग जैसे कि राइम्स हो गया या ABCD लिखना या ABCD का वीडियोस हो गया, वो उसके थ्रू हम लोग उसको दिखाते हैं, जिससे बच्चे लोग एंजॉय करते हैं, पढ़ने के साथ ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। उसी तरह 6 to 8 में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जैसे AI लैंग्वेज है, AI यूज़ कर दिए हैं। फिर पाइथन लैंग्वेज है जो आजकल बच्चे लोग से आगे चल के यूज़फुल होगा। तो और 11-12 में 10 से 11-12 में हम लोग इस तरह से टाइपिंग का स्किल उन लोग को बढ़ा दिए, जिससे 10 के बाद भी गवर्नमेंट के थ्रू जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब दिया जाता है उसके लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं। तो टीचर को तो सबसे ज़्यादा इजी हो गया है आईसीटी लैब से पढ़ाने में। पहले क्या था कि हम लोग बुक से और ब्लैक बोर्ड से जो लिखवाते थे, बताते थे, बच्चे लोग समझते थे, कुछ नहीं भी समझते थे। लेकिन आईसीटी के थ्रू क्या हो गया कि हम उसको प्रैक्टिकली जो भी नॉलेज देना चाहते हैं वो लोग खुद देख लेते हैं। और बहुत लोग आजकल मोबाइल और घर पे सिस्टम होने के कारण से उन लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। इससे बहुत फ़ायदा हुआ है टीचर लोगों की, कोई भी चीज़ को समझाना बच्चे को इजी हो गया है और बच्चे भी इजीली उस चीज़ को समझ पाते हैं। इस माध्यम से शिक्षा लेने वाले छात्राएं पढ़ाई करते हुए पहले से ज़्यादा उत्सुक दिखते हैं। डिजिटल सामग्री के जरिए अलग अलग विषयों की जानकारी इन्हें दी जाती है। बच्चे भी इस माध्यम से पढ़ने के लिए निश्चित रूप से स्कूल पहुंचते हैं और इसके जरिए बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसमें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति का अपार संभावना है। AI आने से फ़ायदा है, लेकिन क्या है कि AI का बहुत से बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन सर इजीली पता चल जाता है, क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन वही सॉल्यूशन नहीं होता है। AI का जब भी आप यूज़ कीजिएगा उसके बाद आपको खुद से भी देखना होता है कि दैट इज़ करेक्ट और नॉट, क्योंकि AI का जो कंटेंट है वो बेसिकली हमारे जो भी डेटाबेस में सेव है उसके बेसिस पे आता है। तो कभी कभी आप जो इनपुट दे रहे हैं AI में वो कभी गलत होता है और आपके पास आंसर भी आ जाता है, और आप उसी को अगर कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही है। AI हमेशा सही नहीं रहता है, वो
उसको वो जो भी रिस्पॉन्स करता है उसके बाद आपको चेक करना होता है कि क्या वो सही है कि नहीं। बहुत लोग को ये भी गलतफहमी है कि एआई से टीचर कम हो जाएंगे, बहुत से जगह में एम्प्लॉयमेंट कमी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एआई एक सुविधा के लिए बनाया गया है जिससे आदमी को अलग अलग डिफरेंट व्यू आए, जिससे वो कोई भी चीज़ को सॉल्यूशन कर सके। लेकिन वो जो एआई सॉल्यूशन देता है उसको भी आपको करेक्ट करना होगा, उसको चेक करना होगा, तभी वो फाइनल आप डेटा बना सकें। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष राव है। मैं लाला लाजपत राय स्कूल का विद्यार्थी हूँ। जैसे कि हमारा आज का प्रश्न है, जैसे कि आईसीटी लैब से हमें क्या पढ़ने में फ़ायदा हो रहा है। तो पहले के समय में जैसे कि हम लोग ब्लैक बोर्ड पढ़ाई करा करते थे, तो उन सारी चीज़ों पे हम लोग बस टेक्सचुअली देख लेते थे। सारी चीज़ें रहती थी जो ब्लैक बोर्ड में लिखी जाती थी और बोली जाती थी और हमें बताई जाती थी। लेकिन आईसीटी लैब्स के आने वजह से हम लोग उन सब चीज़ों को फील कर पाते हैं, उन सब चीज़ों को देख कर पाते हैं, और जो भी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, इतने इतने बड़े कोड्स रहते हैं उन सब चीज़ों को कर पाते हैं, देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं कि उन सारी चीज़ों को करते कैसे हैं। जैसे कि कोई भी अगर सॉफ्टवेयर चल रही है, ऐप्स चल रहे हैं, तो उन सब के पीछे बहुत बड़ी कोडिंग होती है। तो हम लोग एज अ यूज़र उन सारी चीज़ों को नहीं ग्रैब कर पाते। लेकिन आईसीटी लैब्स के आने के कारण हमारे शिक्षा सुविधाओं में, हमारे सिलेबस में उन सारी चीज़ों को जोड़ने के कारण हम लोग को इस सब चीज़ों के बारे में पता चला, इन सब चीज़ों को सीखने का मौका मिला और इस सब चीज़ों पे हमारी रुचि बढ़ी, ताकि हम लोग आगे चलकर इस सब चीज़ों को अच्छे से ग्रैब कर पाए और अच्छी चीज़ें जैसे कि आगे चलकर हम ही कुछ प्रोग्राम बनाएं। तो आईसीटी लैब से हमें बहुत फ़ायदा हुआ कि हमारे पढ़ाई में बहुत ही, जैसे कि हम लोग जो देख कर ही चीज़ों को रखते थे, आजकल हम लोग उसको खुद ही प्रैक्टिकल करते हैं। आईसीटी का उपयोग समान शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है और ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को वो शिक्षा मिले जिसकी उसे जरूरत है और वह जिसके योग्य है। और आज इसका लाभ यहाँ के छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए मिल रहा है। अगर ऐसा एज अ छात्र मैं कहूँगा तो हम अनेक फ़ायदे हैं। जैसे कि आजकल के पहले के ज़माने के लोग मतलब उन सारी चीज़ों को नहीं कर पाते थे, मतलब उन सारी चीज़ों को करने में कोई टाइपिंग ही करने को कह दिया तो वो हिचकिचा जाते थे। लेकिन हमारे जनरेशन के बच्चे इन सब चीज़ों की हमें फैमिलियर हो गई है, मतलब हम लोग को ये चीज़ की पता है कि कोई भी चीज़ प्रोग्राम करना है या फिर सॉफ्टवेयर में या फिर कोई सिस्टम में भी बैठना है, तो उस सब चीज़ों में हमें कोई मतलब वो नहीं लगता कि हम नहीं कर पाएंगे। हमें ये सारी चीज़ें सीखने में मतलब कि एज अ स्टूडेंट हम लोग ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाते, तो हमें बहुत, यानी कि हमें शिक्षा में भी बहुत हेल्प हुआ है। हमारे जैसे नोट्स करने हैं या फिर कोई चीज़ को करके देखना है, तो एआई के थ्रू हमारा बहुत सारी चीज़ें सुविधाजनक हो जाती हैं। सर, हमारी पढ़ाई में आईसीटी लैब से पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है। जैसे पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिकली नहीं कर पाते थे, हमें नहीं पता था नॉट लाइक कैसे कोडिंग करते हैं एंड ऑल, जो भी हमारे सिलेबस में है। बट अभी आईसीटी लैब के आने के बाद हम लोग हर चीज़ प्रैक्टिकली कर पाते हैं। हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, हम लोग कोडिंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं, हमें ये स्मार्ट बोर्ड्स में सिखाया जाता है, जिससे हमें ज़्यादा बेटर वे में समझ आता है, हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं। तो यही सभी फ़ायदे हमें हो रहे हैं सिलेबस में आईसीटी लैब के आने के बाद। सर, पहले ऐसा था कि आईसीटी लैब का जब सुविधा नहीं था तो उस टाइम हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग अच्छे से नहीं समझ पाते थे, बुक्स के थ्रू हम लोग को उतने अच्छे से नहीं समझ पाते थे। टीचर्स जब हमें ब्लैक बोर्ड्स में समझाते थे तो उसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, और टीचर से भी हम लोग क्वेश्चन जब पूछते थे तो वो जब ऐसे बताते थे तो उतने अच्छे से समझ हम नहीं पाते थे। लेकिन जब से आईसीटी लैब आया है उसके बाद कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें सर डायरेक्टली कंप्यूटर्स में सॉल्व करके बता सकते हैं। लाइक अगर हमें कोडिंग में कोई प्रॉब्लम है, प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमें सॉल्व करके बताया जाता है, जिससे हमें बेटर वे में समझ आ जाता है। मेरा नाम आयुष लिंडा है, मैं 11th साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ आज मेनली इस बात पे बात करने आया हूँ क्योंकि पहले के टाइम पे हमारे यहाँ आईसीटी लैब्स का कोई भी आईसीटी लैब्स नहीं होते थे, बट अब जब से आईसीटी लैब्स हमारे यहाँ आए हैं हमें कोई भी प्रॉब्लम समझने में ज़्यादा इजीली हो जाता है। जैसे कि अगर सोचा जाए कि जैसे टीचर पढ़ाते थे पहले के टाइम पे, कोई भी चीज़ हमारे बुक के थ्रू या फिर थ्योरी के थ्रू पढ़ाया जाता था या फिर ऐसे ही बता दिया जाता था बोर्ड के थ्रू लिख के। जब से हमारे पास आईसीटी लैब्स आए हैं
हम खुद से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि किस चीज़ में गलती होता है, किस चीज़ में क्या होता है। हम अपना गलती खुद से बना के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर किसी चीज़ में अगर दिक्कत आए तो हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल के थ्रू पूछ सकते हैं सर से कि किस कोर्स में किस टाइप की दिक्कत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस फीचर्स का क्या काम है। ऐसे पहले के टाइम पे तो ज़्यादातर चीज़ हमारे बोर्ड से होता था। कोई भी चीज़ समझाना हो तो टीचर्स बताते थे हमारे बोर्ड में और बाकी हमारे बुक्स में। पर अब के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हमारे वीडियोस के थ्रू समझाई जाती है, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड या फिर कंप्यूटर्स। हमारे सब कुछ का प्रैक्टिकल अब मिल ही जाता है, तो हमें समझने में ज़्यादा आसानी होती है। किसी भी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली समझ सकते हैं इजीली। वही बुक के थ्रू समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपने देखा कि किस तरह से आईसीटी लैब से बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है, और साथ ही आपने देखा कि किस तरह से पंचायत भवन में जन सुविधा का लाभ ले रहे हैं ग्रामीण। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड।